नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत पाकिस्तान स्पेशल वीडियो। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भटूरे में रसमलाई डुबोकर खा लूँगा, बिरयानी के ऊपर चाशनी डालकर खा लूँगा, आइसक्रीम पर चिल्ली सॉस लगाकर चूस लूँगा, लेकिन आज के बाद कभी एशिया कप को बेस्ट टूर्नामेंट नहीं बोलूँगा। एक श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच निकाल दिया जाए तो ढंग का एक मैच नहीं हुआ अभी तक टूर्नामेंट में, और होगा भी कैसे जब इतनी बारिश हो रही है कि कोलंबो नदी बनकर बह रही है, तो कहां से हो पाएगा मैच। मैं तो कह रहा हूं उस नदी में मगरमच्छ, कछुआ, दरियाई घोड़े और विभिन्न प्रकार के मछलियां डलवा दो और उस जगह को नेशनल पार्क घोषित कर दो। कम से कम वहीं देखने लोग आ जाएंगे तो संतुष्टि मिलेगी। और बीसीसीआई वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे नाम में जो एक सी है वो तुम हमें क्रिकेट फैंस को समझते हो क्या। पाकिस्तान में खेलने से दिक्कत थी, दुबई में गर्मी थी तो बांग्लादेश और नेपाल में करा लिए होते। अरे बाकी छोड़ो, भारत में ही ले आते टूर्नामेंट। इतना पैसा और पावर का क्या अचार डालोगे? भोकाल दिखाना है तो ढंग से दिखाओ। ये क्या पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, चलो श्रीलंका चले। और जिस तरह से आपका मैनेजमेंट चल रहा है, हमें पता है कि वर्ल्ड कप में भी क्या होने वाला। फिलहाल कल के मैच की बात करते हैं। परसों बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में हमारी उम्मीद बढ़ गई थी। परसों कोलंबो में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। कल भी मैच के टाइम एकदम भारी दोपहरी छाई थी। धूप इतनी तेजी से थी कि खिलाड़ी कम से कम 60 एसपीएस की क्रीम लगाकर मैदान में उतरे होंगे। ऐसे में अब की बार बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ये फैसला तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, लेकिन जो चीज़ देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई वो था खाली स्टेडियम। मुझे तो अभी तक यही लगता था कि भारत पाकिस्तान का मैच सहारा रेगिस्तान में करवा दो तो भी भर जाएगा, लेकिन कल श्रीलंका का स्टेडियम कई स्टैंड खाली थे। या तो लोगों को पहले से पता था कि बारिश आएगी, जो कि पता ही, या तो वहाँ के लोग भी जवान देखने गए हुए। चलो चले गए, बढ़िया हुआ। लेकिन जो नहीं भी गए थे जवान देखने, जिन्होंने मैच 24 ओवर तक देखा, उन्हें भी जवान वाली फुल मजा आई होगी, क्योंकि ओपनिंग कर रहे रोहित शर्मा, सुमन गिल बिल्कुल विक्रम राठौर की तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों का, या यूँ कहिए शानशाह अफरीदी की जो कुटाई करी। पिछले प्रदर्शन के बाद जो कोई भी पाकिस्तान फ्रेंड चाँद पर पहुंच गए थे, उनकी चंद्रयान ने वहीं से धरती पर वापस पटक दिया। शाहीन को शुरुआत में इतनी रिलाई करी गई कि वो पहले स्पेल में ही 3 ओवर में 31 रन दे चुके थे। और दूसरी तरफ नसीम शाह ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी। उन्होंने अपने 3 ओवर में एक मिडल डालकर मात्र 6 रन दिए, लेकिन उनका बनाया हुआ दबाव दूसरी तरफ सुमन गिल ने उतार दिया। फिर स्पिन ओवर आया तो उस पर रोहित शर्मा ने भूखे शेर की तरह टूट पड़े। शादाब खान को कोलंबो स्टेडियम में इतने लंबे लंबे छक्के लगे कि उन छक्के ने बादल में छेद करके बारिश करवा दी। रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन 56 के स्कोर पर शादाब ने उनको आउट किया। इसी तरह अपने दूसरे स्पेल में लौटकर शाहीन ने भी सुमन गिल से अपना बदला लिया और उनको आउट किया और गेम में बिल्कुल बैलेंस ला दिया। क्रीज पर 2 नए बैटर विराट कोहली और केएल राहुल, जिन्होंने 24 ओवर तक टीम भारत का स्कोर 147 पर 2 विकेट पहुंचा दिया। और बारिश होनी शुरू हो गई और फिर चूहा बिल्ली का खेल चालू। वही बारिश रुकती और ग्राउंड स्टाफ कवर लेकर जाते और फिर बारिश शुरू हो जाती। इंतजार इतना लंबा हो गया कि ओवर कम होने लगे। हालांकि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया, लेकिन पूरी कोशिश यही थी कि कम ओवर के साथ ही सही, लेकिन मैच कल के ही कल खत्म करवा दिया। सब नतीजा ये हुआ कि अंपायर ने कहा कि सब लोग घर जाकर सो जाओ, कल फिर से आकर खेलना। अब भैया बात यह है, क्योंकि मैं रिजर्व डे में चला गया इसलिए ओवर कम नहीं कराए जाएंगे। अब चैलेंज ये है कि अगर आज बारिश ने परमिशन दी तो भारत मैच खेलेगी, फिर कल उनका श्रीलंका के साथ मैच है, यानी लगातार 3 दिन टीम भारत इंटरनेशनल मैच खेलेगी। आज तो कल से भी ज़्यादा बारिश का अंदेशा है। आपको क्या लगता है मैच का ऊँट किस करवट बैठने वाले है, और क्या बारिश आज फिर से पाकिस्तान को बचा लेगी? अगर हाँ तो कमेंट करके हमको बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।